क्या हवाई जहाज रिवर्स हो सकता है? क्या उसमें रिवर्स गियर होता है? या क्या एयरक्राफ्ट में गियर होते हैं? इसका जवाब हां भी है और ना भी। एयरक्राफ्ट में रिवर्स होने की क्षमता है, मगर उसकी इजाजत नहीं है। ऐसा क्यों? और अगर रिवर्स गियर नहीं होता, तो एयरक्राफ्ट को उसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ती? जानेंगे इन सब सवालों के जवाब। मगर उससे पहले, अगर आप यहां नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विजडम विंगस्टम के साथ। हेलो एंड नमस्ते। विंगस्टम की इस उड़ान में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या विमान में गियर होते हैं? जी नहीं, विमान में कार्स की तरह गियर नहीं होते। इसकी सारी पावर और इसकी सारी स्पीड इसके इंजन्स या प्रोपेलर्स के द्वारा प्रदान की जाती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए कॉकपिट में अलग अलग थ्रस्ट सेटिंग्स होती हैं। तो फिर विमान रिवर्स कैसे होते हैं? यदि आप हवाई अड्डे पर गए हैं, तो आपने वायुयानों को पुशबैक वाहनों द्वारा पीछे की ओर जाते हुए देखा होगा। बड़े विमानों को पुशबैक ट्रक या टो ट्रक द्वारा पीछे धकेला जाता है। यह एक जमीनी उपकरण या ग्राउंड इक्विपमेंट है, जो एक बड़े विमान को पार्किंग गेट से पीछे धकेल सकता है और उसे घुमाकर टैक्सी के रास्ते पर यानी टैक्सीवे पर खड़ा कर सकता है, ताकि विमान रनवे तक पहुंचने के लिए अपनी इंजन की शक्ति का उपयोग कर सके। तो रिवर्स थ्रस्ट या थ्रस्ट रिवर्सर्स क्या हैं? रिवर्स थ्रस्ट एक नियंत्रण प्रणाली है, यानी एक कंट्रोल मैकेनिज्म है, जो जेट इंजन वाले हवाई जहाजों में पाई जाती है, जो उस दिशा को बदल देती है जिसमें इंजन से हवा निकलती है। थ्रस्ट रिवर्सर कैसे काम करते हैं? सबसे पहले हम यह समझें कि जेट इंजन में थ्रस्ट मिलता कैसे है। न्यूटन का थर्ड लॉ हम सब ने पढ़ा होगा। उनका तीसरा नियम कहता है कि प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है। इंजन गर्म निकास गैसें यानी एग्जॉस्ट गैसेस पैदा करता है, जो फोर्स से इंजन के पिछले हिस्से से बाहर निकलती हैं। उसके ऑपोजिट एक्शन से प्लेन उतनी ही फोर्स से आगे बढ़ता है। थ्रस्ट रिवर्सर इससे बिल्कुल उल्टा करता है। ये वो हवाई जहाज के पीछे की ओर धकेलने के बजाय हवाई जहाज के सामने हवा को धकेलता है, जिससे थ्रस्ट का ही ऑपोजिट फोर्स ड्रैग पैदा होता है और वो विमान को रुकने या पीछे होने पर मजबूर करता है। हालांकि इसमें और प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, मगर इसका बेसिक प्रिंसिपल या मूल सिद्धांत यही है। रिवर्स थ्रस्ट कब काम आता है? लैंडिंग के बाद विमान को रनवे पर रोकने के लिए रिवर्स थ्रस्ट का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो रनवे के उस भाग तक रुक जाए जहां से एयरक्राफ्ट ने रनवे को वेकेट या रनवे से एग्जिट करना होता है, ताकि रनवे किसी और विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए उपलब्ध रहे। तो ये रिवर्स थ्रस्ट से ही विमान को रिवर्स क्यों नहीं कर लेते? टो ट्रक की क्या आवश्यकता है? उसके दो कारण हैं, जेट ब्लास्ट और सक्शन। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ब्लैक बॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद यह वीडियो जरूर देखें, जिसमें ब्लैक बॉक्स के बारे में मैंने सब कुछ सरल भाषा में समझाया है। तो हम वापस अपने सवाल पर आते हैं। तो ये जेट ब्लास्ट और सक्शन क्या है? अधिकांश हवाई अड्डों पर रैंप क्षेत्रों में सामान, सर्विस कार्ट, विमान में लगने वाली सीढ़ी और बहुत सारे कर्मचारियों के साथ भीड़भाड़ होती है। जेट ब्लास्ट इंजन से निकलने वाली एक तीव्र वायु गति है। इट इज अ रैपिड एयर मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय जेट इंजन्स। जेट ब्लास्ट बहुत शक्तिशाली होता है और ये रैंप पर उपस्थित उन लोगों या वाहनों को सैकड़ों फीट की दूरी पर उड़ा सकता है, जिससे गंभीर क्षति और चोट लग सकती है। इट कैन कॉज सीवियर डैमेज टू मेन एंड मटीरियल अराउंड। दूसरा कारण इसका सक्शन। विमान या इंजन को नुकसान भी एक चिंता का विषय है। जब एक टरबाइन घूमता है, तो यह भारी मात्रा में हवा को निगलता है और एक शक्तिशाली चूषण या सक्शन बनाता है, जो गाड़ियां, सामान और कुछ भी अपने अंदर खींच सकता है। इंजन में छोटी छोटी चीजें भी गंभीर और महंगी क्षति पहुंचा सकती हैं। अभी कुछ साल पहले ही एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एयर इंडिया के एक इंजीनियर विमान के इंजन के अंदर चले गए और इस दुनिया में नहीं रहे। तो विमान को क्या ग्राउंड पर रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती? एक बार जब विमान का पुशबैक हो जाता है, तो एयरपोर्ट पर कुछ टैक्सीवेज इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि विमान उन पर 180 डिग्री टर्न कर सकता है और मुड़ सकता है।
हालांकि ये हर एयरपोर्ट पर मुमकिन नहीं है और इसमें पायलट्स को काफी ध्यान रखना पड़ता है। एयरपोर्ट डिजाइन करते हुए टैक्सीवे इस तरह बनाए जाते हैं कि अगर विमान गलती से किसी टैक्सीवे पर मुड़ गया है तो वो कुछ आगे चलने के बाद एटीसी की परमिशन से दूसरे टैक्सीवे पर मुड़ सकता है। उसको रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं होती। और रही बात विमान की हवा में मुड़ने की, तो हवा में विमान किसी भी दिशा में पूरी तरह से मुड़ सकता है, तो वहां भी उसको रिवर्सर्स नहीं चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के देखने के बाद विमान के रिवर्स होने और रिवर्स थ्रस्ट को लेकर आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स पर शेयर कर उनकी एविएशन नॉलेज बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं लाता रहूंगा ऐसी ही रोचक वीडियोस विंग्सडम पर। आपका दिन शुभ और विजडम से भरपूर हो। धन्यवाद। जय हिंद।